बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के 5 अजला के लिए गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान बालाई इलाकों में काफ़ी बर्फबारी के बाद बर्फानी तूते गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में डोडा, गांदरबल, कश्तवाड़, पुंछ और रामबन के अजला पर लागू होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान 2800 मीटर से ऊपर की बुलंदी पर बर्फानी तूते गिरने का इम्कान है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मकामी लोगों और मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो बर्फानी तूते के शिकार इलाके से दूर रहे और इंतजामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। उधर राजौरी जिले के मांजाकोट इलाके में बुध के रोज एक मोटरसाइकिल और टाटा मोबाइल लोड कैरियर के दरमियान एक तसादुम के बाद एक तालिब इल्म की जान चली गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। बताया कि तसादुम मांजाकोट में हुआ जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से एक तालिब इल्म ने बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में जख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ दिया, जबकि 2 दीगर जख्मियों की हालात मुस्तकीम बताई जाती है। उन्होंने बताया कि मुतफ़ी तालिब इल्म जिसकी शनाख्त 15 साल मोहम्मद आकिब खान वलद मोहम्मद रसब के बतौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। श्रीनगर के कैलाशपुरा में सुबह सवेरे आग लगने के वाक़े में एक रिहाइश मकान जलकर खाकिस्तान हो गया। आग लगने के बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। हुकाम ने बताया कि एक 3 मंजिला रिहाइश कमर्शियल इमारत मुलविस थी, लेकिन बरवक्त कार्रवाई ने आग को उसी ढांचे तक महदूद कर दिया जिसे एक करीब इमारत तक फैलने से रोका गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन की निगरानी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के आला हुकाम ने की। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उधर सिक्योरिटी फोर्स ने शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 अलग अलग मुकामात से पाकिस्तानी अलामतों वाले गुब्बारे बरामद किए हैं, जिससे बारामुल्ला और कुपवाड़ा के सरहदी अजला में चौकसी बढ़ा दी गई है। इधर मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में 2 बेअंसरे मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से हेरोइन जैसे ममनू मवाद को बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि अनंतनाग पुलिस की एक पार्टी ने मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए हरनाग बाईपास पर 2 अफराद को रोका। उन्होंने कहा कि तलाश के दौरान उनकी तहवील से 65 ग्राम हीरोइन जैसे ममनू मवाद को बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सांबा जिले में ड्यूटी के दौरान भारतीय फौज का एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर जेसीओ गोली लगने से जहलक हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये वाक़ा जल्दी सुबह पेश आया। ज़राए ने बताया कि ज़ख्मी जेसीओ को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी तिबी मरकज़ मुंतकिल किया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ गया। ताहम मामले की मुकम्मल और बारीक बनी से तहकीकात जारी है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कपरन इलाके में बुध की सुबह उस वक्त खौफ हिरास फैल गया जब एक तेंदुआ अचानक सीआरपीएफ कैंप में दाखिल हुआ और एहलकारों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक जवान जख्मी हो गया। बता दें कि अचानक एक चीता कैंप के अंदर घुस आया और एहलकारों पर हमला कर दिया, जिससे कैंप में अफरा तफरी मच गई। हमले में एक जवान कमलेश कुमार जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज फौरी किया। मकामी लोगों और कैंप के अतराफ रहने वाले शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। ऑपरेशन वजूहात की बिना पर श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बुध को इंडिया गो की एक परवाज मंसूख कर दी गई। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इख्तिसादी विंग ने एक बड़ी कार्रवाई में 26 लाख रुपए के बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन जालसाजी केस में चार्जशीट दाखिल की है।
ونگ کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کرائم برانچ نے FIR نمبر 17/2020 کے سلسلے میں سری نگر کی ایک عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ FIR تجربات ریاست RPC دفعات کے 419, 420, 468, 471 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے دفعہ 66D کے تحت درج کی گئی ہیں۔ اور وادی کشمیر میں موسم سرما کی پہلی باقاعدہ برفباری کے بعد سیاحتی شعبے میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ٹور آپریٹرز کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں سیاحوں کی جانب سے پلاننگ اور ماحولیاتی پوچھ گچھ میں نمایاں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ گلمرگ، پہلگام اور سونامرگ سمیت دیگر پہاڑی مقامات نئے برف کی سفید چادر اوڑھ کر دلکش سرمائی مناظر کا روپ دھار رہے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی کاروبار کو نئی رفتار بخشی ہے بلکہ ملک بھر سے سیاحوں کی دلچسپی بھی ایک بار پھر وادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔